कॉर्पोरेट रडार में अब हम बात करेंगे। ऑफ कोर्स दो कंपनीज हैं हमारे फोकस में। पहली है मेटल स्पेस की बड़ी कंपनी जिंदल स्टेनलेस और दूसरी है टेलीकम्युनिकेशंस। जी हाँ, टाटा कम्युनिकेशंस से के मैनेजमेंट से हम बातचीत करेंगे, लेकिन जिंदल स्टेनलेस इस पर फोकस पहले कर लेते हैं। कंपनी के ईडी एंड ग्रुप सीएफओ अनुराग मंत्री हमारे साथ शो में जुड़े हुए हैं, जो हमें कंपनी के नंबर्स पर ऑफ कोर्स आगे डिटेल्स देंगे। क्विकली मैं बता दूं जिंदल स्टेनलेस के बारे में। 1970 में शुरू हुई 46,000 करोड़ के मार्केट कैप की ये कंपनी है। देश में हाई क्वालिटी स्टेनलेस स्टील फ्लैट प्रोडक्ट्स बनाने का काम करती है और 15 देशों में इनका कारोबार है। नतीजों पर नजर डाल लेते हैं इस वक्त। और आय मामूली बढ़त के साथ 9,130 करोड़ पर आई है। बढ़िया ओवरऑल अगर सालाना दर पर देखें तो नंबर्स काफ़ी दमदार रहे हैं। मुनाफा 40% बढ़ा है 700 करोड़ और मार्जिन में भी बड़ा उछाल देखने को मिला है। तो स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं। किस तरीके के आगे बिजनेस प्लान्स हैं और बजट से क्या उम्मीदें हैं, ये जानने की भी कोशिश करेंगे। चलते हैं कंपनी के ईडीएन ग्रुप सीएफओ मैंने कहा अनुराग मंत्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिस्टर मंत्री, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है। सो नंबर्स क्लियरली स्ट्रॉन्ग है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देख रहे हैं अक्रॉस ऑल पैरामीटर्स सर। तो डिमांड कैसी दिख रही है, स्पेशली फ्रॉम ऑटो एंड रेलवे सेगमेंट? स्वाति, डिमांड हम अगर डोमेस्टिक मार्केट में देखें तो डिमांड डोमेस्टिक मार्केट की हमको बहुत स्ट्रांग दिख रही है अक्रॉस ऑल द सेगमेंट, ऑटो, रेलवे, इंफ्रा। तो सभी सेगमेंट में स्टेनलेस स्टील, क्योंकि ये फॉरवर्ड लुकिंग मेटल है। जनरली क्या होता है, ये कोरोजन रेजिस्टेंस है, तो एक लॉन्ग लाइफ होती है। तो मोर एंड मोर पीपल आर यूजिंग दिस स्टेनलेस स्टील नाउ इन देयर एप्लीकेशंस। तो उसके चलते हम देख रहे हैं कि स्टेनलेस स्टील की डिमांड काफी अच्छी है अक्रॉस इन द डोमेस्टिक मार्केट। एक्सपोर्ट मार्केट की डिमांड अभी वीक है, क्योंकि हम जिस मार्केट में एक्सपोर्ट करते हैं वो लार्जली द प्रीमियम मार्केट्स हैं, यूरोप एंड यूएस के प्राइमरली। वहां पे अभी हमको यूरोप में थोड़ा सा अभी उतना अपटेक नहीं है। और दूसरा ये जो जियोपॉलिटिकल इशू, रेड सी इशू हो रहा है, उसके चलते वहां माल भेजने में भी काफी डिफिकल्टी हो रही है, फ्रेट बढ़ गए। तो उसके चलते एक्सपोर्ट इतना स्ट्रांग नहीं लग रहा है, लेकिन डोमेस्टिक डिमांड बहुत अच्छी लग रही है हमको, और हम डोमेस्टिक डिमांड पे काफी बुलिश हैं। ओके, सो डोमेस्टिक डिमांड स्ट्रांग है, बुलिश है और यहाँ पर ही ग्रोथ आप बेट कर रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स में ऑब्वियसली जियोपॉलिटिकल टेंशन उसकी वजह से ज्यादा प्रॉमिसिंग इस वक्त नहीं दिख रहे हैं। सो डोमेस्टिक ऑफ कोर्स इज द की फोकस एरिया। सर, निकल प्राइसेस में करेक्शन जो हमने देखा है, लेकिन फेरोक्रोम प्राइसेस में समवॉट सिमिलैरिटी है जो पहले थे। तो किस तरीके का इनपुट कॉस्ट ट्रेंड आप देख रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड? टिपिकली हमारा स्टेनलेस स्टील में क्या होता है कि जो प्राइजेस का मूवमेंट होता है वो पास थ्रू होता है कस्टमर को। तो अगर प्राइजेस गिरते हैं तो हम उसका बेनिफिट अपने जो कंज्यूमर्स हैं उनको पास ऑन करते हैं, ताकि उनको बेनिफिट है, स्पेशली डोमेस्टिक मार्केट में। तो ऐसा नहीं है कि हम अपने मार्जिन बढ़ा लेते हैं उस टाइम। तो डोमेस्टिक मार्केट में हम जो कोई प्राइस डिक्रीज होता है वो हम पास ऑन कर देते हैं। तो उसके चलते हमारे मार्जिन मोर और लेस एक रेंज के अंदर ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम मार्जिन का कोई बेनिफिट लेते हैं उस केस में। तो निकल प्राइस अभी काफी डाउन है, तो उसके चलते हमने अपनी स्टेनलेस स्टील के प्राइसेस भी कम किए हैं डोमेस्टिक मार्केट में। तो उसका फैक्टर आप देखेंगे तो अगर जो EBITDA मार्जिन है वो एक रेंज में ही रहेंगे हमारे। तो मार्जिन रेंज में रहेंगे जैसे आप बता रहे। पास ऑन ऑफ कोर्स आप कर ही देते हैं, लेकिन डिमांड आपको लग रहा है इस वक्त आपके पास इतना रूम है टू पास ऑन द प्राइसेस? जो इनपुट कॉस्ट जिस तरह से आएंगे, इतना मार्जिन है आपके पास पास ऑन करने का, उससे डिमांड इफेक्ट ना हो? अभी तो प्राइजेस नीचे गिर रहे हैं, तो हमने हमारे प्राइजेस भी उसके अकॉर्डिंग जो एंड स्टेनलेस स्टील प्राइजेस हैं वो भी हम कम कर रहे हैं। तो उसके उसके चलते अगर हम देखेंगे तो मार्जिन का जो हमारा रेंज है वो 19 से 20 हजार का जो हमारा गाइडेंस था इस साल का, वो हम मीट कर पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं सर, जो इंक्रीज स्टैंडअलोन डेट में हमने देखा है थोड़ा सा आया है 3,500 और करोड़ से बढ़ के 4,182 करोड़ टू बी प्रिसाइज। क्या गाइडेंस देंगे डेट को लेकर सर? डेट अगर देखेंगे इस साल हमारा टोटल कैपेक्स जो हमने किया वो 3600 करोड़ के आसपास का टारगेट है, जो अभी मार्च तक हमारा होगा। अगर हम देखें तो उसमें से 90% कैपेक्स हमने अपने इंटरनल अप्रूवल से किया है। तो हमारा जो डेट था, अगर आप देखेंगे मार्च 23 के मुकाबले मार्च 24 में, वो खाली 300 करोड़ के आसपास बढ़ेगा। एंड मतलब उसमें अगर हम देखेंगे तो जो हमारी गाइडेंस थी 4800 करोड़ की डेट की, वो हम इंटैक्ट है। तो हमारा मार्च 24 का जो एक्सपेक्टेड डेट है वो अराउंड 4800 करोड़ के आसपास रहेगा, जो मार्च 23 में अराउंड 4500 करोड़ था। दिस इज डिस्पाइट हमने 3,600 करोड़ के कैपेक्स एक्सपेक्टेड है इस साल में।
ओके, 3,600 करोड़ का कैपेक्स इस साल है, लेकिन सर आगे लॉन्ग टर्म कैपेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लाइन अप करेंगे, एक्सपेंशन क्या होगा, सिंस द डिमांड इज स्ट्रांग एंड स्पेशली डोमेस्टिक मार्केट में आप बुलिश है, तो किस तरीके का कैपेक्स ट्रेंड दिखेगा बियॉन्ड दिस ईयर? सो नेक्स्ट फेज ऑफ एक्सपांशन, आप सही कह रहे हैं कि नेक्स्ट फेज ऑफ एक्सपांशन जो है हमारी कैपेसिटी बढ़ाने का, वो अभी आई थिंक पूरा फर्म अप हम वेरियस ऑप्शन इवेल्युएट कर रहे हैं कि कैसे बेस्ट मिनिमम बेस्ट तरीके से ऑप्टिमाइज तरीके से हम इसको आगे लेके जाएं। आई थिंक अब अगले क्वार्टर तक हम इसको थोड़ा फर्म अप करेंगे कि कैसे हमको आगे बढ़ना है। अभी तो हमारे ज्यादा कैपेक्स लाइन अप नहीं है FY25 के, बट लेकिन अगर एक बार जब नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे तब मैं आपको ज्यादा क्लैरिटी दे पाऊंगा कि हम किस तरह से नाउ आगे अपनी कैपेसिटी बढ़ाएंगे। तो डेफिनेटली ऑन द बोर्ड और प्लान है कि आपको कैपेक्स बढ़ाना है, बट एग्जैक्टली क्या डिटेल्स है अभी वो फर्म अप नहीं हुए। इनऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज सर दिख रही हैं आपको इस वक्त मार्केट में? बिकॉज अगेन डिमांड है, आप एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, क्या अपनी पोजीशन और स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन की तरफ आप फोकस करेंगे क्या? अगर आपने देखा होगा, हमने 2 कंपनीज एक्वायर करी हैं लास्ट इस साल में। एक तो राठी सुपर स्टील करी थी जो लॉन्ग प्रोडक्ट में, क्योंकि अभी तक हम फ्लैट प्रोडक्ट में, जैसे आपने शुरू में कहा, फ्लैट प्रोडक्ट में थे। अब नाउ उससे डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है हमारा लॉन्ग प्रोडक्ट में। सो हमारा डाइवर्सिफिकेशन फोकस हमारे स्टेनलेस स्टील के अराउंड ही रहेगा। तो स्टेनलेस स्टील में हम कैसे और प्रोडक्ट मिक्स और डीपर करें अपनी कंज्यूमर रीच को। तो राठी सुपर स्टील से हमने एक लॉन्ग प्रोडक्ट का एडिशन किया। फिर अभी रिसेंटली हमने अनाउंस किया था एक कैपेसिटी को रविरन, जो पाइप एंड ट्यूब में है स्टेनलेस स्टील के। तो उसको कारण हम है ना फर्दर डीपर पेनिट्रेशन कर पाएंगे मार्केट में। सो हमारा अगेन दोनों फोकस स्टेनलेस स्टील में, लेकिन एनहांसिंग द प्रोडक्ट बास्केट एंड गोइंग डीपर इनटू द वैल्यू चेन। सो ये फोकस के चलते हम जो अपना जैसे प्रोडक्ट मिक्स ताकि स्ट्रेंथन रहे, ताकि हमारे मार्जिन और इम्प्रूव हो, तो उसके वो फोकस रहेगा। तो ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, हम हमेशा ओपन रहते हैं कि उसको राइट वैल्यू पे हम उसको एक्वायर कर पाए। ओके, तो अपॉर्चुनिटीज के लिए हमेशा तैयार। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए किस तरीके के परफॉर्मेंस रही कंपनी की और आगे क्या रुख है और क्या फोकस रहेगा। मिस्टर मंत्री, धन्यवाद।